हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका नागर। आज हम एडवांस इन ह्यूमन डेवलपमेंट के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। प्री रिटायरमेंट प्लानिंग। प्री रिटायरमेंट प्लानिंग मीन्स सेवानिवृत्त होने से पूर्व व्यक्ति को क्या क्या प्लानिंग कर लेनी चाहिए। यानी जब व्यक्ति अपने कार्य से सेवानिवृत्त हो जाएगा तो उसके पास कोई कार्य नहीं रहेगा और उसकी इनकम भी बंद हो जाएगी। यानी अब वह आर्थिक रूप से भी कमजोर हो जाएगा। इन सबको ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को प्री रिटायरमेंट प्लानिंग कर लेनी होती है। प्री रिटायरमेंट प्लानिंग व्यक्ति को समय रहते कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्री रिटायरमेंट प्लानिंग तब की जाती है जब रिटायरमेंट से पूर्व, यानी रिटायरमेंट वह अवस्था है जब व्यक्ति कोई भी कार्य करने में असमर्थ रहता है। यानी रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए व्यक्ति प्री रिटायरमेंट प्लानिंग करता है, यानी सेवानिवृत्त होने से पूर्व तैयारी, ताकि सेवानिवृत्त होने के बाद उसे किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। रिटायरमेंट होने पर अधिकतर व्यक्ति को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का ही सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास अब इनकम का कोई सोर्स नहीं बचता। क्योंकि यह समय ऐसा होता है जब व्यक्ति कार्य करने में असमर्थ होता है। तो इन सब चीजों को सोचते हुए ही व्यक्ति को समय रहते, यानी युवावस्था में ही सेविंग्स करना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे वह अपने आप को भविष्य के लिए आर्थिक रूप से मजबूत बना सके। क्योंकि भविष्य में यानी वृद्धावस्था में व्यक्ति को अनेक तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस समय उसका मेडिकल का खर्चा भी बढ़ जाता है और उन सबको पूरा करने के लिए उसे स्वयं को आर्थिक रूप से मजबूत करना होता है। अगर वह स्वयं को समय रहते आर्थिक रूप से मजबूत कर लेता है तो उसे भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आर्थिक रूप से मजबूत होने पर वह अपने वृद्धावस्था के से पूर्व वह बाद के कार्यों को भी अच्छे से पूर्ण कर पाता है। जिसे अगर उसके बच्चों की एजुकेशन या शादी नहीं हुई हो तो उनको पूर्ण करने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है, जिससे अगर वह आर्थिक रूप से मजबूत है तो इन सब कार्यों को आसानी से पूर्ण कर लेता है। इसीलिए व्यक्ति को समय रहते इन सब के बारे में सोच लेना चाहिए। वह स्वयं को आर्थिक रूप से कैसे मजबूत करना है उसकी प्लानिंग पूर्व में कर लेनी चाहिए। वह
कुछ कुछ बचत करना भी स्टार्ट कर देना चाहिए। इसी के साथ व्यक्ति को वृद्धावस्था के समय यानी रिटायरमेंट के बाद उसके पास बहुत अधिक खाली समय होता है, जिसका उपयोग वह कैसे करे, यानी लीजर एक्टिविटीज, उनका उपयोग वह कैसे करे, इन सब के बारे में भी उसे पूर्व में ही कुछ कुछ सोच लेना चाहिए, ताकि अगर वह इन सब के पूर्व में ही सोच लेगा तो वह रिटायरमेंट के बाद अपने खाली समय का अच्छे से उपयोग कर पाएगा। यदि व्यक्ति समय रहते यह योजना बना लेता है कि सेवानिवृत्ति के उपरांत उसे अपना खाली समय कैसे व्यतीत करना है, तो वह अपने रिटायरमेंट के बाद के समय का अच्छे से उपयोग कर पाता है। रिटायरमेंट के बाद के खाली समय का उपयोग व्यक्ति कई तरह से कर सकता है। वह अपने बच्चों के बच्चों यानी अपने पोते पोती या परिवार के अन्य बच्चों के पालन पोषण में मदद कर सकता है। उनको स्कूल ले जाना, उनको वापस लाना, उनका होमवर्क करवाना, इसी के साथ उनको घुमाना, उनके साथ खेलना, ये सभी कार्य करके भी व्यक्ति अपने रिटायरमेंट के बाद के समय का अच्छे से उपयोग कर सकता है। कभी कभी व्यक्ति जिस कार्य में उसकी रुचि रहती है पर रिटायरमेंट से पूर्व उन कार्यों को नहीं कर पाता, क्योंकि उसे इन सब के लिए उसके पास इन सब के लिए समय नहीं होता। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसके पास बहुत अधिक समय होता है, तो इसका उपयोग वह अपनी रुचि के कार्यों को सीखने में कर सकता है। अगर इस समय को वह अपनी रुचि के नए नए कार्यों को सीखने में लेगा तो उसे अधिक संतुष्टि होगी, वहीं वह उन सीखे हुए कार्यों को अन्य लोगों को भी सिखा पाएगा। रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति अगर कार्यों में लगा रहता है तो उसे मानसिक शांति व संतोष प्राप्त होता रहता है। अगर वह अकेला ही अकेला कुछ ना करे तो वह मानसिक तनाव से गिर जाता है। वह सोचता है कि इससे अच्छा तो रिटायरमेंट से पूर्व का समय था, उसमें कम से कम मैं व्यस्त तो रहता था, लेकिन वर्तमान में तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को पूर्व में ही रिटायरमेंट से पूर्व ही इन सब बातों को ध्यान में रख लेना चाहिए कि जब रिटायरमेंट का समय आएगा तो उसे उसके खाली समय का उपयोग कैसे करना है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति प्रिपरेशन फॉर रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति की तैयारी करता है। सेवानिवृत्ति की तैयारी में व्यक्ति को अपने भविष्य में
होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पूर्व में ही उनसे कैसे निपटा जाए इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। वह अपनी आर्थिक समस्या यानी भविष्य में होने वाली आर्थिक परेशानियों को ध्यान में रखते हुए बचत या निवेश का उपयोग कर भविष्य के लिए वित्तीय योजनाओं का समावेश कर लेता है। इसी के साथ व्यक्ति को इस समय यानी रिटायरमेंट के बाद कई तरह की शारीरिक व मानसिक होने वाले परिवर्तनों के बारे में भी पूर्व में ही जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, ताकि जब भी वह परिवर्तन हो तो उनसे वह आसानी से निपट सके। वहीं अगर व्यक्ति को नया कार्य सीखने में रुचि है तो उसे उसको भी ध्यान में रखकर प्लानिंग कर लेना चाहिए कि जब वो सेवानिवृत्त हो जाएगा तो इस कार्य को कैसे सीखेगा, और अगर सीख लिया तो उस कार्य का उपयोग कैसे करेगा। इन्हीं सब के साथ व्यक्ति को अपने सामाजिक संपर्क में भी वृद्धि कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो वह अपने कार्य में इतना व्यस्त था कि वह सामाजिक कार्यों में या समाज के व्यक्तियों से अच्छे से घुल मिल नहीं पा रहा था। लेकिन रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति के पास बहुत अधिक समय होता है, जिसका उपयोग वह उनसे अच्छे से तालमेल बैठाने व उनसे अपना रिश्ता और मजबूत करने पर जोर दे सकता है। अगर वह प्री रिटायरमेंट से पूर्व ही सामाजिक संपर्क की शुरुआत कर लेगा तो रिटायरमेंट के बाद उसे इन सब में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसी प्रकार सेवानिवृत्ति की तैयारी करने से व्यक्ति भविष्य में आने वाली कई तरह की समस्याओं से पूर्व में ही निपट सकता है। उसे किसी की अधिक सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। वहीं वह दूसरों के कार्यों में भी आसानी से सहयोग कर पाएगा। इसी प्रकार आज हमने रिटायरमेंट से पूर्व क्या क्या प्लानिंग कर लेनी चाहिए इनके बारे में जाना।